आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो कैसे निकालेंगे, मात्र क्वेश्चन को देखते ही रेशियो निकालना है आपको। पेन और पेपर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, यानी माइंड में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ऐसा सॉल्यूशन भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का होता है जिसमें आप बस दिमाग का प्रयोग करके ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और इसका उपयोग कई प्रकार के क्वेश्चंस में होता है, जैसे कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होते हैं, 4 पार्टनर होते हैं और उसका रेशियो दिया रहता है, किसी एक पार्टनर का शेयर बोला जाता है निकालने के लिए, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से ही कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आपको इन सभी का पहले आपको निकालना पड़ेगा रेशियो में कितना कितना पार्ट्स होगा। अगर वो पता कर पाएंगे तो आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। और एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपके पास मेरा वीडियो तुरंत पहुंच पाएगा अगर आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एग्जाम्स तैयारी जो कर रहे हैं उनको मदद मिल पाए और वो इस कॉन्सेप्ट और ट्रिगर का लाभ ले पाए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन वन शॉट में मैं देने वाला हूं। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, मैं किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस का कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको PQRS निकालना है तो मैं सीक्वेंस में निकाल रहा हूँ। अगर आपको P निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। ये जो 2 दिया हुआ ना, इसका क्यूब कर देना है, ये ध्यान रखना है। 2 का क्यूब, ये निकालने के लिए आप इसका क्यूब कीजिए, कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, आप ये लास्ट का S का निकाल लीजिए। अगर ये S का निकाल रहे हैं तो इसका करना पड़ेगा 3 का क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ 3 दिख रहा नीचे का, ये क्यूब ध्यान रखना। पहले वाले का इससे क्यूब करेंगे तो निकल जाएगा, और लास्ट वाले का इसका क्यूब करेंगे तो निकल जाएगा। तो इसका क्यूब देखिए, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दे रहा हूं जिससे कि आपको मैं समझा पाऊं। यहां से अगर क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। बीच का मैं अभी निकालूंगा, लेकिन चूंकि मैं फर्स्ट और लास्ट का आपको समझा रहा हूं, आपको अगर एक बार आप समझ जाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप स्वयं देखेंगे कि बिना किसी प्रकार के पेन पेपर का दिमाग से ही रीड कर पाएंगे। अगर P का पार्ट बोला जाएगा वो निकाल पाएंगे, Q का पार्ट बोला जाएगा वो भी आसानी से निकाल पाएंगे। सारे पार्ट्स आप एक बार में बता पाएंगे कि कौन सा पार्ट्स का कितना शेयर है, कितने भाग हैं उसके, वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो जब इसको सावधानी से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये मैं जो ट्रिकर बता रहा हूं वो आप समझ पाए। तो अगर इस ग्रेट ट्रिकर को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमें इससे और इससे मतलब नहीं रहेगा, ये चीज समझना है। अब अगर आपको क्यू निकालना है, इसको हटा देता हूं, इसका उपयोग हो चुका है। अगर आपको क्यू निकालना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये समझिएगा। 3 2 जा कितना होगा, 6। और चूंकि ऊपर का निकालना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 हो गया, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे ऊपर का निकालना है 2 से। 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये आप लिख लिए यहाँ पे। और अगर आपको ये निकालना है R, देखिए PQRS, R निकालना है, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। बीच का जब भी आपको इस दोनों का पार्ट का निकालना है ना, तो वो निकालने के लिए आपको इस दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ही है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन आपको चूंकि नीचे का निकालना है तो नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखा आपने कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को। चलिए इसके द्वारा भी समझ लेते हैं। मिनिमम लिखना ही आपका टाइम सेव कराता है और आपका चांसेस बढ़ जाता है एग्जाम क्रैक करने के, क्योंकि जितना कम लिखेंगे उतना ही फास्ट सॉल्यूशन बोला जाता है, यानी आप उतना ही ज्यादा फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए मिनिमम लिखना है इसको, यानी वन शॉर्ट सॉल्यूशन होगा ये। तो वन शॉर्ट सॉल्यूशन क्या होगा, A का अगर निकालना है हमें तो A का निकालने के लिए इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब समझिएगा, मैं सीक्वेंस में निकालूंगा यहाँ पे। अब अगर आप B का निकालेंगे तो B का मैंने क्या बताया था आपको कि B का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऊपर का निकाल रहे हो तो 1 को 2 से करेंगे 2 ही होगा, और 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 ही रहेगा। तो 2 लिख लिए। अब आप देखिए, C का अगर आपको निकालना है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 आएगा, लेकिन चूंकि C नीचे का निकाल रहे थे इसी से मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आया, पुनः आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 आ जाएगा, 4 लिख लेंगे। अब आ जाइए, इसको D को निकालना है तो D को निकालने के लिए किसका क्यूब करेंगे, नीचे वाले का क्यूब करना है। ये चीज मैंने ऊपर भी बताया था आपको।
तो ये कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए अगर आप इस दोनों को समझ गए ना तो इसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकल पाएंगे। तो आप खुद ही जज कीजिएगा कि निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। इस तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तरीका सिर्फ आपको मेरे वीडियो पे ही मिल सकता है। इस प्रकार का तरीका कोई और आपको नहीं बताएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इस प्रकार के तरीके को, इस चीज को शेयर अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी जरूर कीजिएगा, जिससे उसको भी मदद मिल पाए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको W निकालना है तो W निकालने के लिए इसका क्यूब कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आ गया। अब देखिए अगर ये इसका काम खत्म, अगर आपको लास्ट का निकालना है तो क्या मैंने बताया था 4 का क्यूब करना है। तो लास्ट का भी नहीं निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरा निकल चुका है। अब अगर इसका निकालना है मुझे तो मैं इसको क्या बताया था आपको, इस दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे, चूंकि ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। समझिएगा इस चीज को और अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं डाउट होगा ना वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। लेकिन चूंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आगे पीछे करके देखेंगे ना तो आपको सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको ना वो बहुत बहुत आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो आप पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आप, लेकिन इस प्रकार का वीडियो आप नहीं देखे होंगे। आप ये खुद बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे या खुद आप ये सोच पा रहे होंगे कि ये तो वाकई आपके लिए नया है। तो चलिए इसको आगे जानते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, समझिए यहाँ पे y निकालने के लिए मैं इसको तो मल्टीप्लाई करोगे आप 12 होगा, लेकिन ये निकालने के लिए नीचे से मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48 आएगा। तो यहाँ 48 लिख लेते हैं। अब आपको z निकालने के लिए मैं बता चुका हूं, अगर ये निकालना है तो ये 4 का क्यूब करते हैं। ये चीज पहले जान चुके हैं आप, पहले से कर सकते हैं। ये 4 का क्यूब करें कितना आएगा 64 आएगा। तो आप देखिए इन सभी का जो रेशियो निकालना होता है ना, इसमें विशेष मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वन शॉट सॉल्यूशन दिया। और ऐसे ही सॉल्यूशन अगर आपको लगातार चाहिए तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको मैं इस प्रकार का वीडियो जो दे रहा हूँ ना, ये आपको कहीं और से नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आप भी भली बात समझ चुके होंगे इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको।